जय गुरुदेव। पीपल कोठी और जोशीमठ के मध्य सड़क के दोनों ओर भयंकर काले पहाड़ों के बीच से निकलती अलकनंदा नदी ऐसी लगी मानो दो भयंकर भुजधर नागों के बीच दूधिया पानी का नाला बह रहा हो। यहाँ आकर अचानक मेरी स्मृति में एक दृश्य कौंधा और मैं चकित रह गया। अपनी 10 वर्ष की उम्र से 32 वर्ष की उम्र तक मैं एक स्वप्न देखता रहा हूँ कि दो भयंकर ऊंचे काले पहाड़ हैं। इन पहाड़ों के नीचे नदी बह रही है। नदी के दोनों ओर गहरी खाई है। दोनों पहाड़ों के मध्य एक रस्सा तना हुआ है और मैं उस रस्से पर नटों की तरह चल रहा हूँ। मैं अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हुए एक ओर के पहाड़ से दूसरी ओर के पहाड़ तक पहुंचना चाहता हूँ। नीचे देखते हुए भय लगता है। रस्से पर चलते हुए अचानक मेरा संतुलन बिगड़ जाता है और मैं गहरी खाई में गिरने लगता हूँ। घबराकर मैं जोर से चीख पड़ता हूँ कि आंखें खुल जाती हैं। यह स्वप्न मैंने न मालूम कितनी दफ़ा देखा होगा। जोशीमठ से 15 किलोमीटर पहले स्वप्न से बिल्कुल मिलते हुए दृश्य को देखकर मैं रोमांचित हो उठा। मुझे अपना स्वप्न याद हो आया जिसे मैं बचपन से यदाकदा अपने अवचेतन मन में देखा करता और रात्रि में वह स्थान मेरे सामने साक्षात उपस्थित हो आया था। मैं सोचने लगा कि संभवतः किसी जन्म में मैं उस स्थान पर आया हूँगा और यहाँ मेरी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई होगी। हालांकि ऐसा सोचने का कोई बहुत ठोस आधार तो नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। हमारे अवचेतन पर हमारे कर्म और मृत्यु के दृश्य अंकित रहते हैं। जागृत अथवा स्वप्नावस्था में जब कभी अवचेतन उद्दीप्त होता है तो उन दृश्यों अथवा संस्कारों की स्मृति ताज़ा हो जाती है। इससे या तो हम भयभीत हो जाते हैं अथवा प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, मनुष्य का मस्तिष्क ब्रह्मांड का एक लघु रूप ही है। जिस प्रकार ब्रह्मांड अणुओं से मिलकर बना है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारे संस्कारों कर्मों से निर्मित होता है। जैसे जैसे हम सूक्ष्म रूप में देखने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे संस्कार और कर्म हम पर उजागर होते चलते हैं और हमारी जानकारी बढ़ती है। कुंडलिनी शक्ति की सूक्ष्म तरंगें हमारे मन पर पड़ी अज्ञान की तहों को हटाती जाती है। ज्यों ज्यों अज्ञान अंधकार का कुहासा छंटता है, हमारी दृष्टि साफ होने लगती है। स्वार्थ अहंकार खत्म होने लगता है। हमारे विचारों में परिवर्तन आता जाता है और हमारी आत्मा निर्मल स्वरूप ग्रहण करने लगती है। हम परमात्मा को देखने लगते हैं। बस जोशीमठ पहुंच गई। जोशीमठ में एक ही रास्ता है। 2-2 घंटे के लिए रास्ता खुलता एवं बंद होता रहता है। हमारी बस 3:30 बजे दोपहर को जोशीमठ पहुंच गई थी, लेकिन रास्ता 4:30 बजे खुला। जोशीमठ शंकराचार्य के
4 मठों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर श्री बद्रीनाथ की पूजा यहीं होती है। जाड़ों में मंदिर समिति का कार्यालय भी यहीं रहता है। यहाँ जल का एक कुंड है जिसमें 2 हस्तियों से जलधाराएं गिरती हैं। ये कुंड नरसिंह और दंडचारा के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ यात्रियों को ठहरने के लिए पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो जाती है। जोशीमठ समुद्र तल से 6,237 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जोशीमठ से थोड़ी दूरी पर मखमली हरी घास के मैदान और फूलों की घाटी है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर नीति दर्रे से होता हुआ एक अन्य मार्ग तपोवन नामक स्थान पर गया है। तपोवन अत्यंत प्राकृतिक सुषमा वाला स्थान है। यहाँ एक गर्म जल का सोता भी है। 3-4 किलोमीटर की दूरी पर भविष्य बद्री का स्थान है। आगे धौली गंगा का पुल पार करके विष्णुप्रयाग नामक स्थान आता है। कहते हैं कि यहाँ पर नारद जी ने अष्टाक्षरी मंत्र जाप करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। यह 5वां प्रयाग माना जाता है। अलकनंदा और धौली गंगा का यहाँ संगम है। दोनों नदियाँ बहुत तेज गति से आकर मिलती हैं। यहाँ की घाटी अत्यंत तंग है और सड़क बहुत कम चौड़ी। यहाँ के दाईं ओर के पर्वत को नर और बाईं ओर के पर्वत को नारायण कहा जाता है। यहाँ पर्वतों से टकराता नदी का स्वच्छ निर्मल जल अत्यंत आकर्षक लगता है। जोशीमठ और गोविंद घाट के मध्य सड़क पर जाम लगा था। सुनसान जंगल में बसों कारों की बहुत लंबी पंक्ति थी। उस पंक्ति में हमारी बस भी खड़ी हो गई। जोशीमठ के चलते समय हल्की वर्षा शुरू हो गई थी। यहाँ तक आते आते उसने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। वर्षा के मौसम में पर्वतीय क्षेत्रों का दृश्य अत्यंत रोमांचकारी होता है। स्थान स्थान पर बरसाती पानी के जलप्रपात से फूट पड़ते हैं। कदम कदम पर ऊंचाई से गिरते झरने देखकर विस्मय का स्फुरण होता है। हमने सड़क जाम की वजह जाननी चाहिए तो पता चला कि ऊंचाई से गिरते बरसाती पानी के झरने के नीचे एक मारुति कार दबकर क्षतिग्रस्त हो गई है। मारुति कार हटाने के बाद ही रास्ता खुल सका। हम अपनी बस उस झरने के नीचे जब हमारी बस उस झरने के नीचे आई तो हमें भी भय अनुभव हुआ। बस चालक ने तीव्र गति से बस को झरने के नीचे से निकाला। फिर भी झरना बहुत आवाज़ के साथ बस की छत पर गिरा। बस के दरवाजे, खिड़कियां, शीशे इत्यादि सब बंद थे, लेकिन झिर्रियों से बहुत सा पानी बस के अंदर आ गया और हम सबको भिगो गया। बद्री विशाल का जयकारा लगाते हुए बस आगे बढ़ी। कुछ ही देर बाद गोविंद घाट आ गया। गोविंद घाट समुद्र तल से 6,040 फुट की ऊंचाई पर अवस्थित है। यहाँ एक गुरुद्वारा है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 14,200 फुट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है, जहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। अलकनंदा नदी के पास से एक पैदल मार्ग विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी और हेमकुंड लोकपाल को जाता है। घांगरिया से यह मार्ग 2 टुकड़ों में बंट जाता है। एक मार्ग फूलों की घाटी ले जाता है और दूसरा हेमकुंड लोकपाल। लक्ष्मण सरोवर के बाएं किनारे पर गुरुद्वारा और दाएं किनारे पर लक्ष्मण जी का जीर्ण मंदिर है। अधिकतर सिख यात्री ही हेमकुंड साहिब जाते हैं। बस के आगे बढ़ने पर हमने रास्ते पर अनेक ऐसे वृक्ष देखे जिनके पत्ते तनों पर
ऊपर से नीचे तक छाए हुए थे। ये वृक्ष बहुत ऊंचे ऊंचे थे। यहाँ मोरपंखी के भी अनेक वृक्ष हैं। बद्रीनाथ के रास्ते की पहाड़ियाँ बहुत ऊंची एवं चौड़ी हैं। प्रत्येक स्थान के पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य हमें पृथक लगा। गोविंद घाट से 3-4 किलोमीटर आगे पांडुकेश्वर नामक स्थान पड़ता है। यहाँ पांडवों का बनाया हुआ प्राचीन मंदिर है। पांडुकेश्वर से थोड़ी दूरी पर हनुमान चट्टी है। हनुमान चट्टी के पश्चात देवदर्शनी नामक स्थान आता है। यहाँ से बद्रीनाथ मंदिर दिखाई देने लगता है। शाम 7:30 बजे हम बद्रीनाथ धाम पहुँच गए। जय गुरुदेव।